हाँ बेटा, क्या पढ़ेंगे आज? आज पढ़ेंगे अपन समांतर श्रेणी। समांतर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को अपन शॉर्ट में बोलेंगे एपी, है ना। मैं बार बार कहूँगा, एपी का नाम दूंगा तो समझ जाना समांतर श्रेणी। अपने सिलेबस में क्या है 10th वाले में? समांतर श्रेणी केवल समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, मिश्र श्रेणी, तीन होती है। लेकिन अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। बेटा समांतर श्रेणी का मतलब दिख रहा है ना, पहले समान प्लस अंतर से बनी, मतलब सभी में अंतर कितना आना चाहिए अपना? समान आना चाहिए। मतलब सारो अंतर कितना आना चाहिए? समान आना चाहिए। वो भी कितने टाइप की होती है समांतर श्रेणी? दो टाइप की, एक तो सीमित होती है, एक असीमित होती है। सीमित का मतलब तो ये जैसे 2, 4, 6, 8, ये सीमित होगी, मतलब 8 तक ही है। असीमित कहें तो असीमित किससे कहेंगे? जो कि कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, अपन सारे एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल्स में समझाता हूँ आपको। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो होता है सार्वो अंतर। सार्वो अंतर मतलब कितना डिफरेंस है। सार्वो अंतर को किसे डिनोट करेंगे अपन? डी से। सार्वो अंतर क्या होता है? सार्वो अंतर होता है बेटा इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, और भी आगे है तो इन दोनों का अंतर। अगर इस अंतर समान है ना तो ये अपनी समांतर श्रेणी कहलाएगी। इसको बोलते हैं सार्वो अंतर। सार्वो अंतर कैसे याद करेंगे अपन? इस पद में से मान लो ये पद A1 है, A2 है, A3 है, A4, A5 लेके AN तक है, ये मान लो, ठीक है। तो सार्वो अंतर कितना होता है अपना? सार्वो अंतर मतलब जो दूसरे नंबर की संख्या है ना, ये पहली होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, अगली वाले से पहली वाले को घटाएंगे ना तो सार्वो अंतर कहलाएगा। जैसे A2 में से A1 घटाएंगे अपन, A2 कितना है? 4, A1 कितना है? 2, बराबर कितना आ गया? 2, ठीक है। दूसरे में देख लो, A3 कर दें, A3 माइनस A2, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ रहा है? 6 माइनस 4 बराबर कितना आ रहा है? 2। दूसरा देख लो, A4 में से A3 को घटा दो, 8 में से 6 गए तो कितने बच गए? 2। सारो अंतर सेम आ रहा है क्या अपना सबका? अगर सारो अंतर सेम आ रहा है तो क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी, मतलब एपी। ये क्या होगी अपनी? एपी, ठीक है। जो सारो अंतर है ना वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, और पॉइंटों में भी हो सकता है, लेकिन आना क्या चाहिए अपना? सेम आना चाहिए। उसको बोलते हैं अपन सारो अंतर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है। तो पहला पद एक और होगा इसमें, पहला पद। पहला पद कौन सा होगा? पहला पद ऐसे डिनोट कर देते हैं अपन। पहला पद हो गया, जैसे इस समांतर श्रेणी का पहला पद कौन सा हो गया? 2। 3 चीज़ याद होनी चाहिए अपन को। सारो अंतर, सारो अंतर कैसे निकालेंगे? अगली संख्या में से पहली संख्या को घटा दो। पहला पद तो सबको पता है, जो पहला पद होगा पहला पद कहलाएगा। कोई भी श्रेणी है अपनी, ये श्रेणी है, ठीक है। ये कौन सा पद है? nवां पद है। देखो इसमें दूसरा पद कैसे निकालेंगे? पहला पद तो क्या होगा इसका? a बराबर 2। दूसरा पद देखो कितना हो रहा है? ये A1 बराबर आ गया, पहला पद। दूसरा पद A2। A2 कैसे निकालेंगे? अब इसको भूल जाओ एक बार। A2 कैसे निकाल लेंगे अपन? सारो अंतर जोड़ देंगे इसमें A1 में। A2 बराबर कितना हो जाएगा? A1 में सारो अंतर कितना? D, जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा। पहला पद कौन सा था? 2। अगला पद कौन सा है? सारो अंतर कितना है? 2। तो दूसरा पद क्या आ गया अपना? 4। आगे समझ में? इधर देखो, A3 निकाल देंगे। A3 कैसे निकालेंगे? पहले पद में एक D जोड़ दिया तो कौन सा आ गया? पहले पद में A D जोड़ दिया तो दूसरा पद आ गया। दूसरे पद में एक और D जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? A + 2D, या यूँ कह सकते हैं पहला पद कौन सा है? 2 है, प्लस में 2 गुना D कितना है? 2 है,
कितना आ गया अपना 2 + 4 बराबर 6। देखो तीसरा पद 6 आ रहा है क्या, 6 आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। बेटा एक बार दिमाग से देख लोगे ना, पूरा दिमाग फोकस इस पे रखो, बोर्ड पे पूरा बच्चों की तरह समझाऊंगा, एक एक चीज़ समझ में आएगी तुम्हारे। ये भी प्रश्नावली सबसे सिंपल प्रश्नावली है, 4 से 5 नंबर अपने बिल्कुल इजी तरीके से आ सकते हैं। एक बार पूरी प्रश्नावली पढ़ाऊंगा, इस पर ध्यान दे लेना। इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा, उसको भी यूट्यूब पे डाउनलोड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। बेटा A4 कैसे निकालेंगे, A4 निकालेंगे, A में एक डी जोड़ दी, दूसरा पद आ गया, दूसरे फिर डी जोड़ दी तो तीसरा आ गया, एक डी और जोड़ दी तो चौथा आ गया। मतलब यूँ कह सकते हैं कितनी डी होगी, A प्लस कितनी डी होगी 3D, और 3D कितना आ गया 2 + 3 गुणा D कितना है 2, कितना हो गया 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए 8। देख लो चौथा पद कितना आ रहा 8। समझने की बात यह है कि अपन डायरेक्ट निकालेंगे ना, तब कैसे करेंगे। कौन सा पद निकाल रहे हैं अपन, चौथा। ये 4 है ना, 4 की जगह A प्लस कितना आ रहा 3D, A प्लस कितना आ रहा 3D। चौथे में निकाल रहे हैं चौथा पद, तो पहला पद जोड़ दिया ना, गुणा 3D निकालना, चौथे से A कम। तीसरे में देख लो, तीसरे में कितना आ रहा है, तीसरा पद निकाल रहा है तो A + 2D आ रहा है। अगर nवां पद निकाल लें अपन तो nवां पद कितना आ जाएगा, पहला पद तो आएगा ही आएगा। इस n में से, इस 4 में से A घटा रहे हैं तो 3D आ रहा है ना। अब इस n में से भी A घटा देंगे तो वो D आ जाएगा, n - 1D आ जाएगा। तो nवां पद कौन सा हो गया अपना, बस यही फॉर्मूला है, पूरी किताब में चलेगा ये। an बराबर कितना आ गया, A + n - 1, ये किसका है nवां पद, या कह दें nवां पद या व्यापक AP का, समांतर श्रेणी का nवां पद कहें या व्यापक पद कह सकते हैं। एग्जाम पूछ लिया पर सीधा कि व्यापक पद nवां पद बताओ कौन सा होता है। an बराबर A + n - 1 × D, ये क्या होता है अपना nवां पद। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है क्लियर है। इसी सूत्र से अपन सारा सब कुछ निकाल लेंगे। अपन को पहला पद दे दिया और सारों अंतर दे दिया, तो अपन समांतर श्रेणी बना सकते हैं, कोई सी समांतर श्रेणी बना सकते हैं। देखो इधर देखो, यहाँ समांतर श्रेणी बना रहे अपन, पहला पद दे दिया बराबर 3, सारों अंतर दे दिया अपन को 4 कर देते हैं 4। इसे समांतर श्रेणी बनानी है। समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं, पहला पद, पहले पद में कितने कितने का अंतर आ रहा है, 4 4 जोड़ते चलो, 3 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे तो 19। ऐसे क्या बन गई है समांतर श्रेणी। कहाँ तक भी निकाल सकते हैं इसको, अगर पहला पद और सारा अंतर दे रखा तो। ये पद कैसे निकाला अपन ने, ये तो पहला पद दे रखा अपन को A, दूसरा पद कैसे निकाला, A में D जोड़ दिया, ये A रहा, इसमें D और जोड़ दिया। तीसरा पद कैसे निकाला, A में 2D, मतलब A में प्लस तीसरा पद निकाल रहे हैं ना, A3 बराबर 2 गुणा A कितना 3, सारों अंतर कितना 4, 3 + 8 बराबर कितना हो गया 11। इसको देख लो, चौथा पद A4 बराबर कितना हो गया, A + 3D होता है, जानते हो ना, ठीक है जानते हैं सर। 3 + 3 गुणा 4, 3 + 12 बराबर कितना आ गया 15 आ गया। A5 निकाल लो, A5 कितना हो जाएगा इसका, A में A5 है तो 4D जोड़ दो, A कितना आ रहा 3, 4 गुणा D कितना है अपना 4, 3 + 16 बराबर कितना आ गया 19।
क्लियर होगी यहाँ तक बात? आ गया समझ में? ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल देता हूँ। अब नेगेटिव वाले भी देता हूँ, इसको दिमाग में छाप लो, एक बार मिटा देता हूँ इसको मैं। अपनी प्रश्नावली चल रही है, नई किताबों कौन सी है? 5.1, पुरानी किताब शायद 6.1 से स्टार्ट होगी। जो नया सिलेबस है उसमें कुछ प्रश्नावली कट गई थी। ये कौन सी प्रश्नावली है? अपनी 5.1 पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 1.5। बट आप एक तो ध्यान से देखना और वीडियो को बिल्कुल जीरो से देखना, तब जाके आपको समझ में आएगा। और आपको यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, ताकि कई गाँव में भी ऐसी समस्या होती है, वहाँ कोचिंग अवेलेबल नहीं होती, और कई होशियार बच्चे भी ज़्यादा परसेंटेज नहीं बना पाते। अगर उनको ये चीज़ क्लास मिल जाए घर पे बैठे बैठे, मोबाइल सबके पास होता है आजकल, अपना यूट्यूब खोलो और उसमें डालो गुंजन क्लासेज टॉप, तो अपना चैनल आ जाएगा। चैनल में प्ले लिस्ट निकालोगे ना, प्ले लिस्ट में दिया हुआ है 10th कक्षा की क्लास है मैथ्स की, तो मैथ्स की खुल जाएंगी, सारे चैप्टर मैथ वाले खुल जाएंगे आपके। दूसरी प्ले लिस्ट है, लेकिन दूसरी को आपको छेड़ना नहीं है, आपके काम की नहीं है, आपको 10 पढ़ना है, दूसरी को छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इधर देखो, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है? पहला पद तो सबको पता है। पहला पद क्या है इसका? सर पहला पद तो सबको पता है, -7 है। ठीक है, सारो अंतर देखो, सारो अंतर कैसे निकालेंगे? सारो अंतर डी कैसे निकालेंगे? डी बोलूँगा मैं आपसे अब आगे की, उसमें कैसे निकालते हैं? दूसरी में से इसको घटा देते हैं पहले वाले को, मतलब यूँ कहूँ कि A2 माइनस A1 कर दो। A2 कितना दे रखा है? A2 कितना दे रखा है? -5, तो -5 ही लिखना। अब ये माइनस लगा देंगे। अब देखो A1 कितना लिख रखा है, ये माइनस का आ रहा है, तो ब्रैकेट में लगा देंगे इसको 7। ठीक है, -5 माइनस गुणा होगा तो कितना हो गया? प्लस। कितना आ गया अपना सारो अंतर बराबर कितना आ गया? -2। ये अंतर सारो अंतर कितना आया? -2। अब इन दोनों का सारो अंतर निकालो तो कितना आएगा? A3 माइनस A2 कितना आ रहा है? A3 कितना है? -3। A2 कितना है? माइनस करेंगे और -5 करेंगे, कितना आ गया? -3 माइनस कितना हो गया? प्लस। ये भी 2 आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है, प्लस की बड़ी संख्या है ना, 7 में से -5 हो गया, कितना आ गया? 2। 3 में से 5 में से 2 जाएंगे, कितना बच गया? 2। सारो अंतर सेम आ रहा। अगली में और देख लो, अगला सारो अंतर और निकाल लो। A4 माइनस A3, A4 कितना है? -1, फिर माइनस A3 कितना है? -3, -1 माइनस कितना हो गया? +3, कितना आ गया? +3 में से 1 जाएगा, कितना बच गया? 2। यूँ कह सकता हूँ क्या कि सारो अंतर सब में सेम आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है? +2, इसमें कितना आ रहा? +2, इसमें कितना आ रहा? +2, देख +2 आ रहा। अगला दिखा लो, A5 माइनस A4, A5 कितना है? 1 माइनस A4 कितना आ रहा? -1 माइनस क्या हो गया? प्लस, बराबर कितना हो गया? 2। बेटा तुम कहाँ मात खाते हो? सारा अंतर निकालने में मात खा जाते हो कि ये तो पहले कितना संख्या दे ही रखी है अपन को, ये माइनस का चिन्ह ये लगा ही दिया अपन, माइनस का चिन्ह,
अब अगली संख्या माइनस की है, प्लस को उसको ऐसे कैसे तो उतारेंगे, माइनस की है तो ब्रैकेट में लेके उतार लेंगे। अब दोनों माइनस माइनस गुणा होगा तो कितना हो गया, प्लस हो जाएगा। तो दोनों जुड़ कर कितना हो गया, प्लस के 2। तो ये समांतर श्रेणी है क्या, समांतर श्रेणी है। और देख लो, इसमें चेक करो बेटा, समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी कब होगी, जब इनका समांतर सारों अंतर है ना सेम आ जाए। एक में से आधा गया तो इसका डी निकालेंगे, कितना हो गया, एक में से आधा भेजो, कितना आ रहा है, लघुत्तम लेके देख लो। आप लोगों को लघुत्तम भी नहीं आता आधा, इसके नीचे एक लगा देते हैं। एक पहाड़ी में 2 कितनी बार आते हैं, 2 बार। तो 2 को इससे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2। ये कैलकुलेशन वाला ना, बेसिक कैलकुलेशन, मैंने एक वीडियो बना 3-4 वीडियो बना के डाल रखे हैं, उनको देख लेना एक बार। इनके बिना काम नहीं चलता, क्योंकि तो हर जगह काम आएंगे। 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 1 बराबर कितना आ गया, सारों अंतर 2। सर इसका तो 2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। सर इसका देख लो, इसका कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दो, 1 घटा दो, कितना हो गया, 2 3 माइनस का 2 बराबर 3 में से 2 गया, कितना हो गया, 2। ये भी सर सारों अंतर 1/2 आ रहा। इसका देख लो, इसमें से इसको घटा दो, 2 में से कितना घटाएंगे, 3/2, मतलब आगे वाली संख्या में से उससे पहले वाली संख्या घटा देते हैं। 2 इसके नीचे 1 मान लो, एक पहाड़ी में कितनी बार, 2 बार। तो 2 को इससे गुणा कर देंगे, कितना आ गया, 4 माइनस 3। तो आपको बच्चों की तरह ही पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ समझा के जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं तो आप लघुत्तम लेना नहीं आता कई बच्चों को, इसलिए कुछ होशियार बच्चे हैं वो भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम खराब होगा। इसका सारा अंतर कितना आ गया, 1/2। यूँ कह सकते हैं क्या कि सर ये समांतर श्रेणी है क्या, समांतर श्रेणी बिल्कुल है। अगला एग्जाम्पल देख लो, ऐसा भी हो सकता है, √2 ऐसा भी हो सकता है। देखो सारों अंतर सेम आ रहा है क्या सब में, इसको घटाओ, ये क्या हो गया, A2, ये A1 हो गया। A2 में से A1 घटा दो, कितना बच रहा, A2 कितना है, √2 माइनस का रूट ये बेटा, ये कितना है, 2 √2। √2 को गिनो आप, तो √2 कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार। इसमें √2 कितनी बार आ रहा, 1 बार। 2 √2 में से 1 √ जाएगा, कितना बच गया सर, 1 √ बच गया, ठीक है। इसका सारा अंतर कितना आ गया, √2। इसका देख लो, 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो कितना बच गया बेटा, 3 √2 में से 2 जाएंगे ना, 2 √2। इसको कुछ मान लो आप, √ लेके करते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। यूँ मान लो ये तो कुछ x ही है, यूँ मान लो x ही है, ठीक है, x ही है। तो 3x में से 2x जाएंगे तो कितना बचता है, 1x ही तो बचता है, x बच गया। इसलिए यहाँ पे इस रूट से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो कितना बच गया, 1 √2 बच गया। इसका भी अंतर कितना आ रहा, 2। 4 में से 3 जाएंगे, कितने बच गए, 1 ही बचेगा। इसमें भी अगला भी बना सकते हैं, वो कहते हैं 3 और आगे बनाओ तो बना सकते हैं अपन। आगे का कितना बन जाएगा, 5 √2, 6 √2, 7 √2। आगे क्या समझ बात यहाँ तक, बिल्कुल। ये भी क्या है, समांतर AP। सात 5 3 2 0 माइनस के 2 माइनस के 4 सॉरी
1 मतलब सारा अंतर घटता जा रहा है ना, घटता जा रहा है मतलब सारा अंतर अपना माइनस में आएगा। यहाँ से देख लिया करो, पहला देख लो और बाद में देख लो, घटता जा रहा है तो सारा अंतर माइनस में आएगा। इसका सारा अंतर निकालो। सारा अंतर कैसे निकालते हैं अपन, A2 में से A1 कम कर दो। A2 कितना है 5, A1 कितना है 7, कितना आ गया -7 में से 5 गए तो कितना बच गया 2 बचेगा। बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की है तो माइनस लिख दो। इसका कितना आ गया -2। इसका देखो 3 में से 5 जाएगा कितना हो गया -2। 1 में से 3 जाएगा कितना हो गया -2। -1 में से 1 जाएगा तो देखो -1 में से कितना भेजा अपन ने -1, कितना हो गया दोनों, माइनस माइनस की संख्या तो दोनों जुड़ जाती है और कौन सी आ जाएगी -2। ये भी कितना आ गया -2, ये भी कितना आ जाएगा -2, ये भी कितना आ जाएगा -2। देखो कितनी ईजी है। आप लोग बिना मतलब घबराते हो कि मैथ दिखते पता नहीं क्या दिखता, कीड़ा मकोड़ा दिखता आप लोगों को। बाकी एक तरीके से समझो इसको, एक मज़ा आने लग जाएगा तुम्हारे को। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अपन को कोई संख्या दे दे, सारो अंतर दे देगी, मानो आपको सारो अंतर दे दिया, पहला पद दे दिया अपन को 3, सारो अंतर दे दिया अपन को -2। ठीक है, इससे बनाओ, ये बनानी है। कैसे बनाओगे, A1 A2 A3 A4 कहाँ तक बना सकते हैं अपन, AN तक। बेटा ये तो पहला पद है, सब जानते हैं पहला पद दे रखा अपन को, ये रहा पहला पद दे रखा है ना, ये रहा पहला पद, पहला पद दे रखा। ये क्या दे रखा अपन को, सारो अंतर। पहले पद में सारो अंतर जोड़ते चले जाएंगे। इस पहले पद में 3 में कितना जोड़ो, इसमें जोड़ो -2 जोड़ दो तो 3 प्लस माइनस गुणा होते तो क्या होता है -2 बराबर कितना आ गया 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दूसरा पद 1। तीसरा देख लो, तीसरा कैसे निकालेंगे, इसमें सीधा निकाल लो। तीसरा पद कैसे निकालते हैं, A3 बराबर कितना होता है, A3 बराबर होता है सर A + 2D। इससे A का मुकाबला लेते हैं 2D। A कितना है, A 3 है, प्लस का 2 गुणा कितना करेंगे अपन, D कितना है -2 3 ये माइनस ये प्लस गुणा होगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और आंसर कितना आ जाएगा अपना, पहले हम क्या कर दिया, ठीक है। कहाँ गड़बड़ हो रही है ना, मतलब कि इधर देखो, ये माइनस का ये प्लस का कितना हो गया, माइनस का हो गया, और 2 गुणा 2 कितने करेंगे कितना हो गया 4। कितना उत्तर आ गया, 4 में से 1 गया तो 3, कौन सा आएगा माइनस का, तो ये कितना आ गया -1। A4 याद कर लो, A4 कितना आ जाएगा सर, A + 3D होता है, इससे A कम D होता है। A कितना है 3 है, प्लस 3 गुणा ब्रैकेट में लिख दो, अगर माइनस का है तो माइनस का ये हो रहा है 3 माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3 दूनी कितने होते हैं 6, कितना हो गया -3। ये कितना आ जाएगा अपना -3। ऐसे अपन कहीं तक भी निकाल सकते हैं। तो कहेंगे ये क्या है, अपनी एक समांतर श्रेणी निकाल चुके हैं अपन। AP होगी ना, आगे के समझ में कुछ एग्जाम्पल करवा देता हूँ किताब के भी।
इधर देखो, प्रश्न नंबर 2 5.1 का दूसरा प्रश्न। दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? दी हुई एपी के 4 प्रथम पद लिखिए जबकि प्रथम ए पद सारों अंतर दे रखा। अपन को पहला क्वेश्चन क्या है, अपन क्या है एपी बनानी है, एपी बनानी सबकी। पहला प्रश्न क्या है, ए बराबर तो दे रखा है 10 और डी बराबर दे रखा 10। दूसरा देखो, ए बराबर -2 और डी बराबर 0। पांचों क्वेश्चन करने हैं। पांचों क्वेश्चन कैसे करोगे? बेटा अभी मैंने बताया, इस क्वेश्चन का देख लो। पहला पद तो क्या हो गया, पहला पद कितना हो गया ए कितना दे रखा है 10। ये तो क्या हो गया A1, A2 ज्ञात करना है, A3 करना है। अपन को कहाँ तक करना है 4 तक। क्वेश्चन क्या दे रखा है 4 तक ज्ञात करनी है। पहला पद तो कितना हो गया इतना, इसमें 10 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 20। 10 और जोड़ दोगे 20 में, इसमें 10 और जोड़ दो, सारा अंतर और जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 30। 10 इसमें और जोड़ दो कितना हो जाएगा 40। ये बन गई अपनी समांतर श्रेणी। चलो इसका देखो, दूसरे क्वेश्चन का कितना आ रहा है। पहला पद तो कितना आ गया -2। -2 में दूसरा पद ज्ञात करेंगे, इसमें कितना जोड़ते जाना है 0। -2 में 0 जोड़ेंगे, किसी संख्या में 0 जोड़ोगे कितना आएगा, वो भी संख्या आती जाएगी। तो दूसरा पद कितना आ जाएगा -2, फिर 0 जोड़ेंगे कितना आएगा -2, फिर 0 जोड़ेंगे तो -2। यहाँ सारा अंतर कितना आ रहा 0 0। ठीक है, तीसरा देख लो। पहला पद तो क्या आ गया अपना 4 में -30 और जोड़ो, 4 में कितना जोड़ रहे हैं अपन -3, कितना आ रहा अपना 4 - 30 बराबर 1 आ गया। इस 1 में दूसरा पद, तीसरा पद निकाल रहे हैं ना अपन। तीसरा पद कैसे निकालते हैं, या तो इसमें सारा अंतर जोड़ दो इस पद में। 1 में कितना जोड़ेंगे, सारा अंतर कितना है -3, 1 -3 बराबर कितना आ गया -2। ये कितना आ गया अपना -2। फिर -2 में कितना जोड़ें अपन -2, सॉरी -3 है सारा अंतर, -3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा -3 और -3 बराबर कितना हो गया -5। इसमें गलतियाँ मत किया करो, सिंपल कैलकुलेशन है, इनको सीख लो एक बार। माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है क्या आएगी -5। ये भी इसका उत्तर हो गया। दूसरा तरीका देखो इसका ही, ये पहला पद तो आ गया ना। दूसरा पद कैसे याद करें, A2 बराबर कैसे याद करेंगे, A में 1 D जोड़ दिया, ये तो आ गया। तीसरा पद ये रहा, तीसरा पद कैसे याद किया, A + 2D होता है ना तीसरा पद। A कितना अपना 4 दे रखा है, 2D की +2, D कितना आ रहा अपना -3, 4 - 6 बराबर कितना आ गया -2। यहाँ भी कितना आ रहा -2। इस तरीके से भी कितना आ रहा -2। इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, एक ही बात है। इसमें -3 जोड़ते जाओ, या फिर ऐसे कर लो। इसका देख लो एक बार, कौन सा पद है ये A4 को कैसे करते हैं, A + 3D करते हैं सर, 3D कर दो। A + 3 D माइनस में आ रहा है तो माइनस में लिख दो, कितना आ रहा है -3। ठीक है, A तो कितना अपना 4 दे रखा है, माइनस प्लस को गुणा करते हैं, क्योंकि गुणा हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये माइनस का आता है, कितना हो गया 9, -5, ये -5 आ रहा। उस तरीके से निकालो तभी -5 आ रहा। इस तरीके से कितना आ रहा है -5 आ रहा। आ गया समझ में।
नहीं आए तो वो एक बार और पॉज करके उतार के देख लो इसको, और एक बार और देख लेना इसको। अगला क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल सिंपल है, 2-3 बार करोगे इसको समझ में आ जाएगा आपको पूरा पूरा। 5.1 का अगला क्वेश्चन, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो इसका, 3 1 -1 -3, ये तो पहला हो गया तीसरे का। दूसरा देखो, तीसरा देखो, बेटा बट्टे बट्टी में पॉइंट में देख के घबराना नहीं है। उसका एक क्वेश्चन रह गया था कि अभी, उसको मैं करवा देता हूँ। 9/3, 13/3। चौथा क्वेश्चन देखो इसका, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। क्वेश्चन क्या करा बेटा, ये जो दी गई है ना अनुक्रम, ये क्या है, एपी है, समांतर श्रेणी है। उसने कह रखा ऑलरेडी कि ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। समांतर श्रेणी है तो इसका मतलब समान अंतर आएगा। तो पहला पद और सारो अंतर ज्ञात करना। पहला पद तो आँख मीच के सबको ही पता है कि सर ये पहला पद तो ये रहा, 3 है इसमें। तो सर इसमें पहला पद कौन सा है, -5 है। इसमें बता दो पहला पद कौन सा है, सर 1/3 है। पहला पद कौन सा है, ये। अरे बच्चे से पहले का बच्चा बता देगा पहला पद कौन सा है। सारो अंतर देखो, सारो अंतर कैसे निकालेंगे, सबको पता है सारो अंतर कैसे निकालते हैं। बस चिन्ह चेंज मत करना, चिन्ह जहाँ के जैसे चिन्ह उतारने। सारो अंतर कैसे याद करते हैं अपन, डी A2 माइनस का A1। A2 कितना दे रखा है, 1, ये माइनस का कर दिया। पहले A1 कितना दे रखा, मतलब पहला पद कितना दे रखा, ये तो कितना, दूसरा A2 हो गया ना, ये A1 हो गया। A1 कितना दे रखा आपको, 1। A2 कितना दे रखा, सॉरी A2 कितना दे रखा, 2। A1 कितना दे रखा, 3। कितना आ गया, -2। सारो अंतर कितना आ गया इसका, -2। ठीक है, यही निकालना था। कितना सिंपल है। इसका डी निकाल दो दूसरे क्वेश्चन का। बेटा दूसरे में से, इसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, ये घटा तो रहे हैं ना, पर घटा हो चिन्ह तो लिखेंगे। और क्या घटा रहे हैं, -5 घटाओ। ये तो -1 हो गया, ये माइनस कितना हो गया, प्लस। बेटा +5 और -1 कितना होता है, सर 5 में से 1 गया तो कितना हो गया, 4। इसका सारा अंतर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसी का ही। दूसरे पेन से कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तीसरे क्वेश्चन का देखो, पहला पद तो कितना आ गया अपना, ये आ गया। इसका डी निकालना तो कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना देर का, उसमें 5/3। A1 कितना देर का, 1/3। अब उसमें समांतर श्रेणी दे रखी है, पहले क्या रखा है कि समांतर श्रेणी है, तो इसमें सारा अंतर सारे निकालने की जरूरत नहीं, एक निकाल लो अपन को। तो A और D ज्ञात करना, ठीक है। लघुत्तम कितना ले लिया, 3। 5 - 1 बराबर कितना हो गया, 4/3। इसका सारा अंतर कितना आ गया, D तीसरे का। चौथे का देख लो, क्या दिक्कत आ रही, बट्टे मिस, ये बिन में दे रखा, बिन में मैंने कर रखा है कि लघुत्तम लेके, ये तो चौथी पाँचवीं का काम है। चौथी पाँचवीं में बच्चे हल कर लेते हैं, पॉइंटों में घटा लेते हैं, पॉइंटों में घटाना आता होगा। सर इसका A तो आ गया 0 पॉइंट, ये D कैसे निकालते हैं, D निकाल लो बेटा। A2 माइनस A1। A2 कितना दे रखा है, 1.7। इसमें से कितना घटा देंगे, 0.6। 1.7 में से कितना घटा रहे हैं, पॉइंट यहाँ उतार दो, ये 6। पॉइंट वाली संख्या पॉइंटों के बराबर में देनी है और वैसे देनी है। घटाओ कितना हो रहा है, 7 में से 1 गया तो 1, 1 में से 0 गया तो 1। तो सारा अंतर कितना आ गया अपना, D बराबर 1.1। कितना ईजी है। बट कमज़ोर बच्चों के लिए तो ये 2-3 प्रश्नावलियाँ हैं जो बिल्कुल
यूँ मानो कि आपकी बेड़ा पार लग जाएगी। जैसे वो क्या नाम है अपनी सांख्यिकी की होगी बहुलक माध्य निकालना, वो मैं पढ़ा चुका हूँ और अपलोड भी कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे गुंजन क्लासेस टोंक के नाम से। और एक प्रश्नावली वो 12-13 क्वेश्चन आते हैं अकेली उस सांख्यिकी से, तो 12-13 नंबर तो हो गए, 12 नंबर तो आपके फिक्स हो गए उसमें, जो कि आपको आने ही चाहिए, कमज़ोर बच्चों को तो आने ही चाहिए, पास होने के लिए बहुत अच्छा वो है। एक होगी अपनी प्रायिकता, प्रायिकता के 4-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 4-5 नंबर वो हो गए, कितने नंबर हो गए अपने 16 नंबर, और ये आएगी 4-5 नंबर का ये आएगा, मतलब 20 नंबर का जुगाड़ अपना एकदम अच्छे से हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो इसका ही, चौथे नंबर का क्वेश्चन। गर्मी बहुत आ रही है। चौथे नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? कई सारे क्वेश्चन है इसमें। चौथे का पहला ये बताना है कि कौन सी समांतर श्रेणी है या नहीं है। सारो अंतर आता है तो समांतर श्रेणी सही है, मतलब सारो अंतर समान आता है तो समांतर श्रेणी होगी अपनी एपी होगी। अगर सारो अंतर अलग अलग आ रहा है तो एपी है नहीं। अगर एपी है तो उसके 3 पद और निकालने आगे के निकाल सकते हैं। पहली कौन सी है? 2, 4, 8, 16। ये बताना है कि एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो उसके 3 पद और निकाल दो, एपी नहीं है तो वही क्रॉस कर दो कि एपी नहीं है। 2, 5/2, 3, 7/2। तीसरा क्वेश्चन देखो, -1.2, -10, -6, -2, 2। तीन +√2, इन 5 को करो पहले तो। देखो इन 5 को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसके 3 पद और आगे के ज्ञात करने अपन को। ठीक है बेटा, इसमें सारो अंतर बता दो। सीधा ही कर देता हूँ। इसमें से इसको घटाओ, कितना हो रहा है? 2। फिर सारो अंतर कैसे निकालते हैं? इसमें से इसको घटा दो, कितना बच रहा है? 4। इसमें से इसको घटा दो, कितना बच रहा है? 8। सारो अंतर सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, तो ये एपी नहीं है। ठीक है, अगला देखो, इसमें से इसको घटाओ, कितना बच रहा? यहाँ पे बता देता हूँ। 2 में से 2 घटाओ, कितना बच रहा? 1/2। ठीक है, ये तो कितना आ गया? 1/2। इसका निकालो। 3 में से कितना घटाना? 5/2। आगे वाली संख्या जस्ट 6, कितना आ रहा? 1/2। सही भी 1/2 आ रहा है। अगला देखो, 7/2 में से कितना घटा रहे हैं? उससे जस्ट आगे वाले, इससे जस्ट आगे वाले, ये भी 1/2 आ रहा है। मतलब ये एपी है ना, ये भी सारा अंतर से बराबर आ रहा, तो एपी है। और एपी है तो आगे की 3 संख्या और ज्ञात करनी है। और एपी सारा अंतर किस में आ रहा है? प्लस में। तो इसमें आगे की संख्या कैसे निकालते हैं? इसमें सारा अंतर और जोड़ दो। इधर देखो, 7/2 में 1/2 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा?
मतलब 8/2 मतलब 4। इसके आगे की ओर कर दो 4, ये कितना आ गया 4। 4 में कितना जोड़ दें अपन, 1/2 और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 9/2। 9/2। अगली कौन सी आ जाएगी 5, अगली कौन सी आ जाएगी 11/2, अगली कौन सी आ जाएगी 6, अगली कौन सी आ जाएगी 13/2। सब में आधा आधा जोड़ते चलेंगे तो कितना आ गया 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5। ठीक है। ये क्या है AP है। इसको देख लो, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा, 3.2 में से माइनस का है ना 3.2, माइनस माइनस के माइनस 3.2 में से कितना घटा रहे अपन, इसमें से घटाएंगे अपन माइनस का 1.2। बस यहाँ गड़बड़ मत करना, ऐसे कैसे उतारना, ये A2 है, माइनस को A1 किया है, ये अपना सारा अंतर होता है ना बेटा। A2 तो ये लिख दिया मैंने माइनस के 3.2। अब ये माइनस का चिन्ह माइनस का लगा दिया, लेकिन A1 पहले ऑलरेडी माइनस में है ना, तो माइनस में लिखेंगे, उसको कैसे लिखेंगे ब्रैकेट में लिख के लिखेंगे। तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। अब कैसे घटाते हैं, इसमें बड़ी संख्या कौन सी माइनस की, तो माइनस की आएगी, बाकी बड़ी में से घटा दो अपन। 3.2 में से कितना घटा दिया अपन ने, कितना घटा दो, कितना बच रहा है 2 बच रहा है। सर ये 2 आ गया सारा अंतर। तो इसका भी देख लो, इसका सारा अंतर कितना आ जाएगा, -5.2 में से कितना घटा रहे अपन, 2 घटाएंगे, सॉरी 0.2 है ना ये, इसमें से क्या घटाएंगे अपन, माइनस के 3.2, तो ये कितना हो जाएगा -2, माइनस माइनस कितना हो गया, तो 5.2 में से कितना घटाएंगे अपन 2, कितना आ गया, ये भी 2 आ गया। और 2 कौन सा आएगा माइनस का, ये भी माइनस का बेटा, ये माइनस का 2 है, माइनस का 2, ये भी कितना आ रहा है माइनस का 2, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी माइनस की है ना, तो माइनस का आना है। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है माइनस की है, तो -2 आ रहा है। अगला देख लो, अगले में सारा अंतर सेम आ रहा है क्या, -7.2 में से कितना घटा रहे हैं अपन, -5.2, -7.2 प्लस 5.2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7.2 में से 5.2 जाएगा, कितना बच गया अपना, वही 2 बच गया, वही माइनस का, मतलब ये भी क्या है AP है। तो अगले 3 पद और ज्ञात कर लो। अगले 3 पद ज्ञात क्या करते हैं, सारों अंतर है ना, सारों अंतर माइनस में आ रहा है ना, इसको इसमें और जोड़ दो। तो कैसे जोड़ेंगे, -7.2, इसमें जोड़ लगाना है, कितना जोड़ना है, माइनस का 2 जोड़ना है, कितना जोड़ना है माइनस का 2, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो -7 में से माइनस दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, -2 जोड़ दो ना, माइनस के 9.2, फिर 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा माइनस के 11.2, फिर 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 13.2 माइनस के, फिर 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा माइनस के 15.2, कितना निकाल सकते हैं अनंत तक। तो यहाँ पर क्या कह रखा, 3 पद और निकालने। इधर देखो सारा अंतर सेम आ रहा है क्या, 6 में से कितना घटाएंगे अपन, माइनस का 10, 6 प्लस 10 बराबर कितना आ रहा है 4, ये 4 आ गया। इसका देखो -2 में से कितना घटा रहे हैं, माइनस के 6 घटा रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, इसमें कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ये भी कितना आ गया 4 आ गया। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 4 है, मतलब 4 4 जोड़ रहे हैं, प्लस का आ रहा ना D, तो 4 और जोड़ दो, इसमें कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 4 और जोड़ दो 10 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 22 आ जाएगा, फिर 26 आ जाएगा। कहाँ तक भी करता रहो, क्या दिक्कत है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को देखो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। सारों अंतर कैसे निकालते हैं, इस संख्या 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या दे रखी है, इसमें से इसको घटाओ, किसको घटाओ 3 को घटा दो सर, 3 को घटा दिया तो सारों अंतर कितना आ गया इनका, √2 आ गया। ठीक है, इन दोनों का देखो सारा अंतर कितना आ रहा, इस संख्या में से कितनी है, क्या घटाना है, ऐसे घटाना, सॉरी ये प्लस का है,
ये पूरी संख्या घटा रहा हूँ मैं इस पूरे में से। ये तो संख्या A3 होगी ना, A2 घटा दिया, तो पूरी संख्या को घटाएंगे तो माइनस लिखेंगे ब्रैकेट के बाद में 3। यही गलती कर जाते हो तुम कि तुम ब्रैकेट नहीं लगाते हो, सीधा वो लिख देते हो। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का भी अंदर जाएगा तो माइनस का √2 हो गया। देखो 3 से 3 घट गया, 2 √2 में से 1 √2 जाएगा, कितना बच जाएगा? 1 √2 बच जाएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 √2 बच गया ना। ऐसे इसमें भी घटाएंगे, कितना बच गया? इस संख्या में से इस संख्या को घटा दो, जैसे 3 सॉरी ये भी 2 ही है, 2। इसमें से क्या घटा रहे हैं? अगली वाली संख्या। कितना हो गया? 3। तो ये तो कटी है, 3 में से 3 गया, तो 3 प्लस का है, ये माइनस का है, और 3 √2 है ना, उसमें से 2 अरे क्या गलती हो रही बार बार। 2 चले जाएगा, कितना बच जाएगा? 1 √ बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसका सारा अंतर भी कितना आएगा? √2। देखो अगला क्या आ जाएगा? इसमें √ जोड़ दो। अगली संख्या कैसे निकालते हैं? इस वाली संख्या में 1 D और जोड़ दो, सारा अंतर जोड़ दो, मतलब सारा अंतर कितना आ रहा? ये 2 आ रहा, इसको जोड़ दो, 3 का 3 आ जाएगा। ये 3 √2 और 1 √2 कितने हो गए? 4 √2 हो गए, तो 3 + 4 √2 हो गए। अगला 3 + 5 √2 हो जाएगा। अगला 3 + 5 6 हो जाएगा, 6 √2 हो जाएगा। आगे समझ में? मतलब ये भी अपनी क्या है? AP है। इनको आप एक बार अपनी रजिस्टर में उतार लेना। कई सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, लेकिन वो इसके बाद बताऊंगा। अभी क्वेश्चन कर रहे हैं अपन किताब के। छठा क्वेश्चन देखो, -1/2 -1/2 -1/2 बेटा सब में कितना अंतर आ रहा है? 0 का। इसमें कितना आ रहा है? 0 का। इसमें 0 0 0 का अंतर आता है, तो ये सीरीज तो चलती जाएगी, इतना का इतना आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 7वां क्वेश्चन देखो, अच्छा 8वां हो गया क्या? कौन सा छूट गया? छठा क्वेश्चन देख लो। 0.2 0.22 0.222 0.2222 सारा अंतर सेम आ रहा है। देखो इसमें से इसको घटाओ, इसको घटा रहे हैं, 2 0, कितना बच रहा है? 0.02। ऐसे इसमें से उसको घटा दो, 0.222 में से क्या घटा रहे अपन? 2 इसके पीछे 0 नहीं तो 0 ले दो, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। 2 0 गया तो 0 0, कितना बच रहा अपन? 0.002। मतलब सारा अंतर सेम आ रहा है क्या? सेम नहीं, इसमें रात दिन का अंतर है। इसके तो 0.3 के बाद लग रहा है, इसमें 2 के बाद लग रहा है, तो ये क्या है? AP नहीं है। ये देखो अगला क्वेश्चन देखो, छठा हो गया। 7वां देखो, 0 4 -8 -12। इसमें से इसको घटाओ, कितना होगा? इसमें से इसको घटाओ, कितना बच गया? -4। इसमें से इसको घटाओ, कितना बचेगा? -4। इसमें से इसको घटाओ, कितना बचेगा? -4। ऐसे बढ़ती जाएगी, कितना हो जाएगा? -16 -20 -24। 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन। छठा हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां क्वेश्चन देखो। 1 3 1
इन दोनों का सारा अंतर कितना आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा 2, इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा, इसको इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 18। सारा अंतर सेम नहीं आ रहा क्या, सेम नहीं आ रहा सर, तो ये AP नहीं है, इसका आगे कुछ भी नहीं कर सकते। 10वां देखो A 2A 3A 4A, मतलब 2A में से 1A जाएगा तो 1A बच जाएगा, 3A में से 2A जाएगा तो 1A बच जाएगा, 4A में से 3A जाएगा तो इतना बच जाएगा। मतलब अपनी क्या है AP है, इसके 3 पद और ज्ञात कर लेंगे, 5A आ गया, 6A आ गया, 7A आ गया, 8A आ गया, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, दसवां हो गया। 11वां देख लो A स्क्वायर A3 A4, इसमें से इसको घटाओ, मतलब A2 में से A1 घटाएंगे कितना बचेगा A माइनस, नीचे कर देता हूँ, A कॉमन ले लिया तो A माइनस 1 बच गया। इसका सार अंतर कितना आ रहा है A माइनस 1, इन दोनों का सार अंतर कितना आ जाएगा, A3 में से A2 घटा दो तो A स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा A स्क्वायर गया तो 1A बच जाएगा, यहाँ पूरा गया तो कितना बच गया A, तो इसका सारा अंतर कितना आ रहा है A का स्क्वायर A माइनस A, दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना, तो ये भी क्या है AP नहीं है। बारहवां देखो √2 √8 √18 √32, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको। अंडर चेंज कर लेते हैं, पहले √2 में कर दिया इसको, तो इसको 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4×2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3×2, इसको लिख सकता हूँ मैं 16×2 लिख सकता हूँ। ये तो √2 आ गया बेटा, इस 4 को बाहर निकालेंगे √ से तो ये कितना हो जाएगा 2, अंदर कितना बच जाएगा, ये इस 9 को बाहर निकालेंगे कितना निकलेगा, बाहर आ गया 3, √ में से बाहर आ गया तो कितना निकल गया, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 2 √ में से 1 √ जाएगा कितना बच गया √2, 3 में से 2 √ जाएगा कितना बच गया √2, 4 में से 3 जाएगा कितना बच गया √2। अच्छा, सारा अंतर सेम आ गया, तो क्या हो गया, मतलब ये अपनी AP है। तो AP है तो अगला पद और याद कर लो, इसमें 4 √2 में 1 √ और जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे ना, 5 √2, अगला 6 √2, 7 √2। क्लियर है, 1-2 क्वेश्चन और देख लो फटाफट, जो कि इस टेक्नोलॉजी का काम खत्म हो गया। इसका पहला प्रश्न है उसको करवाऊंगा, वो थोड़ा अलग टाइप का है। √3 √6 √9 √12, बेटा इसमें √3 तो हो रहा है, लेकिन इसको कैसे हो रहा है, √3 में कैसे घटेगा, ये तो घटेगा नहीं, इसका कुछ हल नहीं निकल रहा ना, मतलब √6 में से √3 थोड़ी जाएगा। पहले ने तो अपने क्या कर दिया था, उसका थोड़ा सोल्व करके सेपरेट बना लिया था, तो वो तो सही था। अब इसमें तो सारा अंतर भी सब में अलग अलग आएगा, तो ये क्या है AP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, देखो कितना हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, इसका अंतर कितना आ रहा 8, इसका अंतर कितना आ रहा 25 में से 9 गए तो कितने बच गए 16, इसमें जाएगा और अलग बचेगा, मतलब सारा अंतर सेम नहीं आ रहा ना इनका, तो ये क्या है AP नहीं है। इसका आगे का हल नहीं करेंगे। अगला एक क्वेश्चन और है, देखो इसको पहले तो हल कर लेते हैं। 1 25 49 73, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है सर 24 आ रहा। फिर इसको इसमें से घटाएंगे कितना आ रहा है सर 24 आ रहा।
इसको इसमें से घटाएंगे, 43 गए, कितना बच गया? 24 बच गया, मतलब 24 बच रहा। सारा अंतर सेम आ रहा है ना, सारा अंतर सेम आ रहा है। ये क्या है? AP है, और इसके 3 पद और ज्ञात कर लेंगे। 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे? सारा अंतर कितना आ रहा है? 24। 24 को 73 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7 और 9। इसमें 24 और जोड़ दो तो आगे वाला पद आ जाएगा। 7 4 11, हासिल का 1, 9 2 11 1 12। इसमें 24 और जोड़ दो तो अगला पद आ जाएगा। 24 जोड़ोगे 5 4 145। तीनों पद आ गए, 3 पद ज्ञात करने थे। चलो सारे हो गए। इसका पहला क्वेश्चन है, उसको बताएंगे दूसरी क्लास में। धन्यवाद।